क्वेश्चन नंबर 1, बिना ऑक्सीजन के सूर्य कैसे जलता है? सूर्य का जलना इस प्रकार है कि इसमें नाभिकीय सम्मिलन की क्रिया होती है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का एटम बनाते हैं। ये क्रिया अत्यधिक दाब और ताप पर होती है तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस कारण हमें सूर्य एक प्रकार से जलता हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मंगल पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्यों है? दोस्तों, इसका कारण है कम गुरुत्वाकर्षण। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 38% कम है। इसका मतलब है कि लावा आगे बहता है और मंगल ग्रह की सतह पर व्यापक रूप से फैलता है, जो ज्वालामुखी के विशाल आधार में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड से पहले क्या था? लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वो बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे और ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की हलचल का ध्यान कौन रखता है? नासा की सौर डायनेमिक्स वेधशाला। ये वेधशाला सूर्य पर लगातार नजर रखती है, उसके मूवमेंट, उसमें होने वाले परिवर्तनों का बारीकी से अध्ययन करती है। सौर ज्वालाएं ऊर्जा का शक्तिशाली विस्फोट हैं। आग की ये लपटें इतनी भयानक होती हैं कि रेडियो संचार, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड, नेविगेशन सिग्नल को भी प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खतरा बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कितने ग्रहों पर एलियन हो सकते हैं? वैज्ञानिकों ने पहली बार दावा किया है कि अपने सौरमंडल से बाहर 85 ग्रहों की पहचान की गई है, जहां एलियंस हो सकते हैं। वारविक विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर फेथ हॉथॉर्न के नेतृत्व में एक टीम ने एक लंबा शोध किया। उन्होंने इस शोध में पाया कि सभी 85 एक्सोप्लैनेट अद्वितीय हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहला लड़ाकू विमान का आविष्कार किसने किया था? युद्ध के बाद जर्मनों से हासिल की गई तकनीक का उपयोग करते हुए मिकोयान और गुरेविच ने पहला सोवियत जेट लड़ाकू विमान MiG-9 बनाया, जिसने पहली बार 1946 में उड़ान भरी थी। शीत युद्ध के दौरान OKB 155 ने USSR के कुछ सबसे उल्लेखनीय हाई स्पीड जेट विकसित किए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश तरंग संचार क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रकाश के रैखिक संचरण, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या करती है। क्वेश्चन नंबर 8, जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता है? यानी हम जब पानी में लोहे की कोई वस्तु डालते हैं तो वो अपने भार के बराबर पानी को हटाती हुई नीचे चली जाती है। वहीं जहाज के अंदर जो हवा होती है वो पानी की तुलना में बहुत कम घनत्व की होती है। यही चीज इसे पानी में डूबने से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का क्या प्रयोग है? परमाणु रिएक्टरों को ईंधन देने और बिजली का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम को यूरेनियम 235 के उच्च अनुपात के साथ समृद्ध किया जाना चाहिए। प्राकृतिक यूरेनियम में मौजूद 0.7% यूरेनियम 235 सामग्री को 3 से 5% सामग्री प्राप्त करने के लिए केंद्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, लूना मिशन का क्या हुआ था? रूस का लूना 25 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास क्रैश हो गया था। वह अपनी तय गति से ज्यादा तेज स्पीड में था, जिसकी वजह से तय ऑर्बिट पार करके चांद की सतह से टकरा गया। अगर वह क्रैश नहीं होता तो रूस 47 साल बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करता। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रयान 3 ने क्या क्या खोज की? इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ठीक तरह से काम कर रहा है। प्रज्ञान रोवर ने चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसके अलावा प्रज्ञान ने चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन का भी पता लगाया है। लास्ट क्वेश्चन, क्या अंतरिक्ष में बंदूक काम करेगी? मान लीजिए कि आप अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं तो बंदूक वैसे ही काम करेगी जैसे वह पृथ्वी पर करती है।
हालांकि गोली कई हजार वर्षों तक चलती रहेगी, अंततः खाली स्थान में पाए जाने वाले फैले हुए पदार्थ से घर्षण के कारण रुक जाएगी या जब ये किसी अन्य वस्तु से टकराएगी। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।